आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों की, साथ ही सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा वाहन चालकों के लिए खुशखबरी, अब नई गाड़ी पर रख सकेंगे पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा हलवाई की दुकान पर बिकने वाले मिठाई और नमकीन पर देना होगा 1% GST। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर, इन किसानों को लौटानी होगी पीएम किसान की 10वीं किस्त, चुनाव के बाद होगी कार्रवाई। क्या है ये पूरी बड़ी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत, सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन को फिर बढ़ाया है आगे। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर आम आदमी को लगेगा एक और महंगाई का झटका, ऐसी फ्रीज के बाद अब गर्मियों के कपड़े भी होंगे महंगे। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। इसके अलावा यहाँ पर प्राइवेट नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा गन्ना किसानों व नॉनवेज करने वाले लोगों के लिए भी एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। इसके अलावा कुछ एजुकेशन और जॉब रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट्स है, वही कुछ परीक्षाओं के स्थगित होने को लेकर भी बड़ी खबरें हैं, वही कुछ टेक्नोलॉजी से जुड़ी भी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें हैं। इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों के लिए भी एक काम की खबर निकल कर आ रही है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की पूरी 30 खबरों की बात करेंगे आगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी और काम की खबर की, तो सरकार ने टैक्स पेयर्स को दी है बड़ी राहत, ITR फाइल करने की अंतिम तारीख को बढ़ाया है आगे। सरकार ने टैक्स पेयर्स को बड़ी राहत देते हुए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दिया है। वे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी CBDT ने मंगलवार को ऐलान किया है कि असेसमेंट या 2021-22 के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख अब 15 मार्च 2022 होगी। आपको स्पष्ट कर दे कि इसका फायदा वेतनभोगी और व्यक्तिगत करदाताओं को नहीं मिलेगा। उनके लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2021 ही थी। अब वे 5,000 रुपए की पेनल्टी के साथ 31 मार्च तक ITR फाइल कर सकते हैं। वही CBDT ने स्पष्ट कर दिया है कि ITR दाखिल करने के लिए 15 मार्च तक छूट उन व्यक्तिगत टैक्स पेयर्स को दी गई है जिनका जो अकाउंट है वो यहाँ पर ऑडिट रिपोर्ट टैक्स उनको यहाँ पर सबमिट करनी होती है। आसान शब्दों में समझे तो केवल ऑडिट अकाउंट्स के लिए ही ITR फाइलिंग की अंतिम तारीख बढ़ाई गई है। बोर्ड ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से टैक्स पेयर्स की ओर से बताई गई दिक्कतों और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट रिपोर्ट की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की तारीख बढ़ाई गई है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो PF खाते का ई नॉमिनेशन हुआ है अनिवार्य, इसके बिना नहीं जान पाएंगे अपना PF का बैलेंस। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने अपने खाताधारकों के लिए ई नॉमिनेशन अब अनिवार्य कर दिया है। वही सब्सक्राइबर ई नॉमिनेशन के बिना PF की पासबुक नहीं देख पाएंगे। अभी तक ऐसा करना जरूरी नहीं था, लेकिन अब PF से जुड़े जमा और इसके यहाँ पर निकासी का रिकॉर्ड देखने के लिए EPF खाते में यहाँ पर अब ई नॉमिनेशन यहाँ पर जरूरी हो गया है। इससे पहले यहाँ पर PF सब्सक्राइबर ई नॉमिनेशन के बिना कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वेबसाइट पर जाकर आसानी से PF का बैलेंस और पासबुक देख पाते थे। अब आप कभी भी अपने PF अकाउंट के अंदर यहाँ पर नॉमिनी चुन सकते हैं। वही EPF खाते में नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सबसे पहले नॉमिनी का नाम आपको देना होता है। नॉमिनी एक या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा नॉमिनी का पता और PF मेंबर के साथ संबंध और नॉमिनी की जन्म तिथि भरनी होती है। वही PF खाते में जमा पैसा कितना प्रतिशत शेयर नॉमिनी को यहाँ पर देना है, इसकी भी पूरी जानकारी देनी होती है। वह नॉमिनी अगर नाबालिग है तो उसके अभिभावक का नाम और उसका पता भी यहाँ पर देना बहुत यहाँ पर जरूरी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो RPSC में अब सरकारी जॉब के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ है लागू। राजस्थान में सरकारी नौकरी की इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर निकल गई। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम को लागू कर दिया है। इस सिस्टम से अब अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा जारी विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के लिए बार बार आवेदन और दस्तावेज अपलोड करने की झंझट से मुक्ति मिल जाएगी। पहले अभ्यर्थियों को एक भर्ती के लिए फॉर्म भरने में यहाँ पर काफी लंबे समय लगता था। आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष डॉक्टर शिव कुमार राठौर ने 10 जनवरी को सिस्टम को लागू यहाँ पर कर दिया है। इस सिस्टम के लागू होने से लाखों अभ्यर्थियों को यहाँ पर सहूलियत राजस्थान में मिलेगी। वही राजस्थान लोक सेवा आयोग के जो पूर्व अध्यक्ष है ML कुमावत, उनकी अध्यक्षता में राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने इस नए सिस्टम को तैयार करते हुए प्रस्ताव यहाँ पर तैयार कर दिया था। इससे यहाँ पर सरकार की मंजूरी मिलने के बाद अब सिस्टम को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। ये सिस्टम लागू होने के बाद आयोग और अभ्यर्थियों दोनों को यहाँ पर सहूलियत मिलेगी। वही आवेदकों को बार बार आवेदन करने और दस्तावेज अपलोड करने नहीं पड़ेंगे। आयोग द्वारा बार बार यहाँ पर इसे वेरीफाई नहीं करना होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो हलवाई की दुकान पर बिकने वाले मिठाई और नमकीन पर 1% देना होगा GST। कर्नाटक AR ने दिया है नया फैसला। आपके घर के आसपास चलने वाली हलवाई की दुकान अपनी मिठाई और नमकीन के रेट महंगे कर सकती है। संभव है कि आने वाले दिनों में लाला की मिठाई की दुकान
अपने लड्डू और रसगुल्लों के दाम बढ़ा दे। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि काउंटर पर बेचने वाली जाने जो मिठाई है, नमकीन है, उनके ऊपर 1% जीएसटी सरकार वसूल सकती है। दरअसल जीएसटी का जो नया नियम वैसी दुकानों पर लागू होगा जो सिर्फ मिठाई नमकीन बेचती है। जो दुकानदार काउंटर पर खिलाने की सुविधा नहीं देते हैं, उन पर यह नया नियम लागू होगा। वही कर्नाटक अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने इसका आदेश यहाँ पर दिया है। वही कर्नाटक एआर ने अपने आदेशों में कहा है कि वैसे दुकानदार जो मिठाई नमकीन बनाते हैं और अपने काउंटर पर बेचते हैं लेकिन खाने की सुविधा वो नहीं दे पाते हैं, यानी नहीं देते हैं, उन्हें 1% जीएसटी यहाँ पर देना होगा। इस तरह के दुकानदारों को जीएसटी की भाषा में यहाँ पर कंपोजिशन टैक्स पेयर कहा जाता है। ऐसे टैक्स पेयर सिर्फ मिठाई नमकीन बनाते हैं और अपने काउंटर पर बेचते हैं, वह टेबल कुर्सी लगाकर ग्राहकों को खिलाने की सेवा नहीं देते, उनके ऊपर यह नया नियम लागू होगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो किसानों पर कोरोना की मार, 30% तक गिरे हैं अंडे और चिकन के दाम। नए साल की शुरुआत से ही अब तक यहाँ पर अंडे और चिकन के दामों में गिरावट का सिलसिला जारी है। वही पोल्ट्री फार्मिंग से जुड़े कारोबारियों और किसानों का कहना है कि कोरोना की मार एक बार फिर यहाँ पर चिकन और अंडे की डिमांड पर पड़ी है। वही बाजार जल्द बंद हो रहे हैं, वह घर से लोग कम ही यहाँ पर निकल रहे हैं, इसलिए बिक्री यहाँ पर घटी है। बीते कुछ दिनों से थोक मार्केट में चिकन और अंडे की कीमतों में 30% तक यहाँ पर गिरावट आई है। वही दिल्ली से सटे कई इलाकों में रिटेल मार्केट में एक अंडा अब 6 से 7 रुपए में मिल रहा है। इसी तरह रिटेल मार्केट में चिकन के दाम 180 रुपए प्रति किलो पर आ गए हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो महंगाई को लेकर बड़ी खबर देखिए, आम आदमी को लगेगा एक और झटका। इसी फिर इसके बाद अब गर्मियों के कपड़े भी होंगे महंगे। आम आदमी को आने वाले दिनों में एक और बड़ा झटका लगने वाला। दरअसल सर्दी जाते ही गर्मी का सीजन शुरू होने से पहले ही गर्मियों के जो कपड़े हैं वो महंगे होने की तैयारी में है। वही धागे और कपड़े बनाने वाली कंपनियों का कहना है कि कोरोना महामारी के चलते कच्चा माल महंगा हो गया, इसलिए कपड़ों की लागत भी यहाँ पर बढ़ गई। लिहाजा कंपनियों के सामने दाम बढ़ाने की सिवा दूसरा कोई चारा नहीं बचता है। अगर ऐसा होता है तो गर्मियों का आने से पहले ही यहाँ पर जो कपड़े हैं वो महंगे हो जाएंगे। वही मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पर इस बात का भी जिक्र किया गया है कि आने वाले समय में जो गर्मियों के कपड़े हैं उनकी कीमतों में 5 से 15% तक बढ़ोतरी यहाँ पर हो सकती है। वही जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल में यहाँ पर फुटवेयर और यहाँ पर गारमेंट पर जीएसटी बढ़ाने का फैसला लिया था, जिसे भारी विरोध के बाद यहाँ पर रोकना पड़ा। वही टेक्सटाइल पर फैसला भी रोका गया है, लेकिन फुटवेयर और यहाँ पर जो फुटवेयर है उसके ऊपर जीएसटी बढ़ाने का ऐलान हो चुका है। वही टेक्सटाइल पर जीएसटी वृद्धि को यहाँ पर सरकार ने भले ही यहाँ पर अभी रोक दिया हो, लेकिन आने वाले समय में इससे महंगाई से राहत मिलने नहीं वाली है। वही टेक्सटाइल कंपनियां जो कपड़ों के रेट में 5 से 15% तक बढ़ोतरी यहाँ पर कर सकती है। वही ये जानकारी मीडिया की ओर से यहाँ पर दी गई है। वही बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में प्राइवेट ऑफिस भी किए गए हैं बंद। अब सरकारी और प्राइवेट सब करेंगे वर्क फ्रॉम होम। कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए दिल्ली सरकार की ओर से और कड़े कदम उठा दिए गए। दरअसल कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए जहां पहले दिल्ली के सभी सरकारी दफ्तर वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, वही लॉकडाउन नहीं लगाकर प्राइवेट दफ्तरों को भी यहां पर वर्क फ्रॉम होम करने का आदेश दे दिया गया है। वही दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी दफ्तरों को बंद कर कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की अनुमति यहां पर दी है। इसके बाद अब राजधानी के सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर पूरी तरह से बंद यहाँ पर कर दिए गए हैं। वही दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी डीडीएम के राज्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और मुख्य सचिव दिल्ली की ओर से मंगलवार को इस संबंध में यहाँ पर आदेश जारी कर दिया गया है। अब केवल जिनको छूट है वही निजी दफ्तर खोल सकेंगे, यानी दिल्ली के सभी निजी दफ्तर जो कर्मचारी है वो यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम ही करेंगे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की ओर से सभी सरकारी दफ्तरों को पहले ही वर्क फ्रॉम होम करने के मोर्चे यहाँ पर चलाया जा रहा था। वही आवश्यक सेवाओं से जुड़े दफ्तरों को भी यहाँ पर ऑफिस आने की अनुमति दी गई थी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो गुजरात में आप नई गाड़ी पर रख सकेंगे पुराने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर। अब आप अपने पुराने वाहन का नंबर अपने नए वाहन में इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर गुजरात सरकार ने इसको लेकर एक नियम यहाँ पर बनाया है, यानी गुजरात सरकार एक नियम लेकर आई है जिसके तहत पुराना वाहन स्क्रैप कराने पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर नए वाहन पर आप यूज कर सकते हैं। गुजरात सरकार ने यह फैसला दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में ये नियम आने के बाद लोगों की मांग के चलते यहाँ पर किया है। वही सरकार के फैसले के बारे में बताते हुए राज्य के परिवहन मंत्री ने कहा है कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद आवेदकों की मांग पर विचार करते हुए गुजरात ने भी यहाँ पर व्हीकल नंबर रजिस्ट्रेशन पॉलिसी लागू करने का फैसला यहाँ पर किया है। इस नीति के तहत अब वाहन मालिकों को अपने वाहन का नंबर 2 बार यहाँ पर, जो वाहन मालिक है वो अपने वाहन का नंबर 2 बार यहाँ पर रख सकेंगे। वही इस पॉलिसी के तहत अगर कोई पुराना या फिर नया वाहन खरीदता है तो उसे नया रजिस्ट्रेशन नंबर लेना होगा। साथ ही वाहन को स्क्रैप करने के मामले में नए वाहन को यहाँ पर रिटर्न नंबर यानी स्क्रैप हुए वाहन का नंबर यहाँ पर दिया जाएगा। यह भी अनिवार्य है कि जिस वाहन का नंबर रखा जाना है, जिस वाहन पर नंबर रखा जाना है उसका स्वामित्व एक ही व्यक्ति का हो। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब 6 महीने तक प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे डॉक्टर। हरियाणा में सरकार ने लागू किया है एस्मा।
कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच हरियाणा में आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम यानी एस्मा यहाँ पर लागू किया गया है। इसे स्वास्थ्य कर्मियों के 6 महीने तक हड़ताल पर प्रतिबंध यहाँ पर लगा दिया गया है। इस बात की जानकारी हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने यहाँ पर दी है। वह उन्होंने ट्वीट किया है कि हरियाणा में एस्मा लागू कर दिया गया है। अब 6 महीने तक हड़ताल नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। ये कदम कोरोना की रोकथाम में बाधा डालने के लिए डॉक्टरों के एक समूह द्वारा हड़ताल पर चले जाने के कारण यहाँ पर उठाया गया है। इसके साथ ही कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने राज्य में नए कोविड-19 प्रतिबंध यहाँ पर लगाए हैं। इसके तहत रैलियों और विरोध प्रदर्शनों पर फिलहाल यहाँ पर रोक रहेगी। वही हरियाणा में एस्मा लागू यहाँ पर कर दिया गया है। अब 6 महीने तक हड़ताल यहाँ पर नहीं कर सकेंगे स्वास्थ्य कर्मी। ये कदम यहाँ पर कोरोना रोकथाम में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ यहाँ पर लिया गया है। आपको बता दें कि हरियाणा में लगातार जो कोरोना के मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में इस राज्य में 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की, तो ओडिशा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल पर एकत्रित नहीं हो सकेंगे लोग, बंद रहेंगे मंदिर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ओडिशा सरकार ने मंगलवार को अहम फैसला लिया है, जिसके तहत ओडिशा में 14 जनवरी को मकर संक्रांति और पोंगल पर धार्मिक समारोह व जमावड़े पर रोक यहाँ पर लगा दी गई है। वही इस दिन मंदिर भी यहाँ पर बंद रहेंगे। वही 14 जनवरी को ओडिशा में पोंगल मनाया जाता है, जिसे ओडिशा में नव वर्ष की शुरुआत यहाँ पर मानी जाती है। लेकिन सरकार के आदेश से यहाँ पर लोग त्योहार को नहीं मना पाएंगे। घर बैठे त्योहार मनाने की यहाँ पर सरकार ने कहा है। वही इसके अलावा यहाँ पर मंदिर वगैरह सब कुछ यहाँ पर सरकार की ओर से बंद कर दिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के किसानों के हित में गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना खरीद में 50 रुपए क्विंटल की गई है बढ़ोतरी। राजस्थान राज्य में गन्ना किसानों को बड़ी राहत यहाँ पर सरकार ने दी है। दरअसल गहलोत सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेराई सत्र 2021-22 के लिए गन्ने की खरीद के मूल्य में 50 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी यहाँ पर की है। आपको बता दें कि गन्ना उत्पादक किसानों द्वारा गन्ने की खरीद दर में वृद्धि करने की मांग लंबे समय से राजस्थान में की जा रही थी। वही किसानों की मांग को मानते हुए राज्य सरकार ने खरीद मूल्य में बढ़ोतरी का निर्णय यहाँ पर लिया है। इससे राज्य के गन्ना उत्पादक किसानों को यहाँ पर लगभग 5 करोड़ रुपए प्रति पेराई सत्र के अतिरिक्त आय यहाँ पर प्राप्त होगी। वह इस निर्णय के बाद गंगानगर शुगर मिल द्वारा अब यहाँ पर अगेती किस्म के गन्ने की खरीद 360 रुपए प्रति क्विंटल और मध्यम श्रेणी के गन्ने की 350 रुपए प्रति क्विंटल तथा पछेती किस्म के गन्ने की यहाँ पर जो कीमत है वो 345 रुपए प्रति क्विंटल की दर से यहाँ पर खरीदी जाएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जुड़े किसानों के लिए जरूरी खबर, 7 लाख किसानों को लौटानी होगी 10वीं किस्त की राशि, विधानसभा चुनाव के बाद होगी कार्रवाई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत बीती 1 जनवरी को यहाँ पर किसानों के खाते में 10वीं किस्त की रकम डाली गई थी, लेकिन एक रिपोर्ट के अनुसार इनमें से 7 लाख से ज्यादा अपात्र किसानों के खाते में यह रकम पहुंची है। ऐसे में इन किसानों को ये रकम वापस लौटानी पड़ेगी। वही रिपोर्ट्स के अनुसार ये किसान उत्तर प्रदेश से है, यानी उत्तर प्रदेश में 7 लाख से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जो 10वीं किस्त है उसके तहत प्राप्त धन को वापस यहाँ पर करना होगा। इस संबंध में जारी एक रिपोर्ट के माने तो उत्तर प्रदेश में जिन किसानों को 10वीं किस्त का पैसा वापस लौटाना पड़ सकता है वो या तो अन्य स्रोतों से कमाई के लिए आयकर का भुगतान कर रहे हैं या फिर पीएम किसान योजना की नगद प्राप्त लाभ के पात्र यहाँ पर नहीं है। आपको बता दें कि इस योजना की शर्तों के अनुसार 6,000 रुपए प्रति वर्ष की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधी 2,000 रुपए की 3 किस्तों में यहाँ पर जारी होती है। नियमों के अनुसार जिन किसानों के खाते में इस योजना के तहत राशि पहुंची है वे अपात्र पाए जाते हैं तो उन्हें ये पैसा वापस करना होगा। वह रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 7 लाख से ज्यादा किसानों के पास पैसे लौटाने का थोड़ा समय यहाँ पर बाकी है। इस तरह के अपात्र लाभार्थी राज्य विधानसभा चुनाव खत्म होने तक पैसा वापस वो उनको करने होंगे। विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद उन्हें स्वेच्छा से पैसा वापस करना या फिर वसूली के लिए तैयार रहने के लिए नोटिस मिलना शुरू हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लेने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, ये कंपनी दे रही है शानदार ऑफर। अगर आप भी अक्सर फ्लाइट से यात्रा करते हैं तो ये खबर आपको खुश कर देगी, लेकिन इस खबर में बताया गया डिस्काउंट के लिए आपको पहले कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज यहाँ पर लगी होनी चाहिए। ऐसा होने पर आपको बेस फेयर में 20% डिस्काउंट मिलेगा। वही गोफास्ट एयरलाइन ने वेबसाइट पर दी गई जानकारी में लिखा है कि वैक्सीनेशन की डबल डोज कीजिए और गोफास्ट के साथ बेनिफिट पाइए। वही गोफास्ट जो एयरलाइंस है वो यहाँ पर कोरोना वैक्सीन लगवा चुके लोगों को यहाँ पर डोमेस्टिक फ्लाइट पर 20% का डिस्काउंट यहाँ पर दे रही है, यानी 20% डिस्काउंट आपको मिलेगा। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी टीईटी को लेकर बड़ी खबर, यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आज जारी होंगे एडमिट कार्ड। उत्तर प्रदेश में सरकारी शिक्षकों की भर्ती के लिए यहाँ पर होने वाली यूपी टीईटी परीक्षा का आयोजन 23 जनवरी 2022 को यहाँ पर किया जाएगा। वही ये परीक्षा पहले 28 नवंबर 2021 को होने वाली थी, लेकिन यूपी टीईटी पेपर लीक हो जाने की वजह से इसे रद्द यहाँ पर कर दिया गया था।
वही सरकारी नौकरी के लिए यहाँ पर होने वाली परीक्षा का एडमिट कार्ड आज यानी 12 जनवरी को यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट updld.gov.in पर जारी यहाँ पर किया जाएगा। वही यूपी राज्य सरकार ने कुछ दिन पहले यहाँ पर सूचित किया था कि यूपीटी 2021 एडमिट कार्ड 12 जनवरी 2022 को जारी किया जाएगा। इसके बाद से परीक्षा के संबंध में कोई भी अपडेट यहाँ पर नहीं आया है। इससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि परीक्षा तय शेड्यूल के हिसाब से 23 जनवरी 2022 से होगी। इसके लिए यहाँ पर 12 जनवरी को ही एडमिट कार्ड यहाँ पर जारी किए जाएंगे। आज यहाँ पर जो एडमिट कार्ड है वो यहाँ पर जारी हो जाएंगे। वही यूपीटी 2021 परीक्षा के लिए नए यानी संशोधित एडमिट कार्ड तैयार किए गए हैं। वही 28 नवंबर 2021 को होने वाली परीक्षा के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किए गए थे उन्हें इनवैलिड अब माना जाएगा। इसलिए सभी परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपना परीक्षा केंद्र में नया एडमिट कार्ड लेकर ही जाएं। बात करते हैं अगली खबर की, तो FSSAI एग्जाम 2021 कोरोना के चलते स्थगित, 233 पदों पर होनी थी भर्ती। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 233 पदों पर भर्ती के लिए होने वाली परीक्षा को यहाँ पर कोरोना के चलते स्थगित यहाँ पर कर दिया। इस संबंध में FSSAI ने ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिस भी यहाँ पर जारी कर दिया। इस नोटिस में कहा गया कि 17 जनवरी से 20 जनवरी तक होने वाली परीक्षा यहाँ पर कोरोना के चलते आयोजित नहीं की जाएगी। ये फैसला कोरोना संक्रमण के चलते यहाँ पर लिया गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इंस्टाग्राम यूज करने वाले लोगों के लिए जरूरी खबर। हम इंस्टाग्राम पर देख सकेंगे उनकी भी ज्यादा पोस्ट जिन्हें आप नहीं करते हैं फॉलो। जल्द आएगा नया फीचर। इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए एक अच्छी खबर निकल कर है। दरअसल जल्दी आप इस ऐप पर ज्यादा से ज्यादा फोटो और रील्स या फिर फोटो पोस्ट यहाँ पर देख सकेंगे, वो भी ऐसे लोगों की जिन्हें आप फॉलो भी यहाँ पर ना करते हो। दरअसल इंस्टाग्राम इस नए फीचर्स पर तेजी से यहाँ पर काम कर रही है और जल्दी आपको इंस्टाग्राम में 2 नए फीड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। ये दोनों फीड्स मौजूदा होम फीड्स के साथ आएंगे और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फीचर्स की टेस्टिंग फिलहाल चल रही है। जल्दी इसे लॉन्च यहाँ पर किया जा सकता है। वही ये नया फीचर यहाँ पर सभी के लिए यहाँ पर बहुत जल्द आने वाला है। दरअसल रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी फीचर को टेस्टिंग मोड में कुछ यूजर्स के लिए रिलीज यहाँ पर कर चुकी है। इसके तहत यूजर्स को इंस्टाग्राम पर होम आइकन की जगह के साथ 3 फीड्स यहाँ पर दिखाई देंगे। इनमें से पहला होगा होम, दूसरा होगा यहाँ पर फेवरेट और तीसरा होगा फॉलोइंग। यहाँ आपके लिए यहाँ पर यह भी समझना जरूरी है कि इन तीनों फीड्स में से किसमें क्या होगा। वही होम में आप यहाँ पर इंस्टाग्राम के मौजूदा फीचर जैसे कि आप लंबे समय से देख रहे हैं वो यहाँ पर इसमें आपको मिलेगा। इसमें यहाँ पर आपके सामने कंटेंट और एल्गोरिथम के आधार पर रैंक वाले आते हैं। इसके तहत आप पोस्ट आपके सामने यहाँ पर आते हैं जिस तरह की पोस्ट आपकी रुचि आपकी होती है।